हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। यानी कि ये बिंदुओं के जो युग्म दे रखे हैं इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, पहले में दो बिंदु दे रखे हैं, ये दो बिंदु है। अब देखो, इसको मैं चित्र बना लेता हूँ, एक ए बी, ए और बी। माना कि ए के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे 2 और 3, और जो बी के जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 1। हमें क्या करनी है, ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र से हो जाएगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो ए बी यानी ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दूरी सूत्र लगाओ, क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। यानी कि ए बी बराबर अंडररूट। अब देखो, यहाँ पर जो है ये जो दो है ये x1 हो जाएगा, ये जो है y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो आपको केवल मान रखना है x2 का मान क्या है, x2 का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर रखो 4, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह रखो। x1 है, x1 का मान क्या, देखो x1 का मान यहाँ पर कितने है, 2 है, तो 2। अब देखो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। देखो ये स्क्वायर लग गया, प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ से, प्लस का चिन्ह। अब देखो y2 का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 लगाओ। माइनस y1 का मान क्या है 3 है, तो 3 लगाओ, स्क्वायर बराबर ए बी बराबर अंडररूट 4 में से 2 गए तो 2 का ये स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस के यहाँ पर आ गए 2 का स्क्वायर बराबर ए बी बराबर अंडररूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो -2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी कितने हो गए 4, यानी -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही होगा। तो ये हो गया मेरे पास 4। देखो ए बी बराबर अंडररूट 4 और 4 कितने होते हैं, ये होते हैं 8। अब मैं 8 का क्या ले लूँगा, वर्गमूल ले लूँगा, तो वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 अंडररूट 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूने 8, ये जो है 8 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ए व बी के बीच की दूरी क्या है, 2 अंडररूट 2। देखो दूसरे प्रश्न के अंदर दो बिंदु दे रखे -5 7 और -1 3। ए व बी के हमें बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपको दूरी सूत्र लिख लेना है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि ए व बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो अंडररूट हो जाएगी। देखो x2 क्या है, x2 ये है माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, ये माइनस सूत्र से आ जाएगा, माइनस सूत्र से आ जाएगा। अब देखो x1 का मान क्या है, देखो x1 का मान ये रहा माइनस का 5, यानी ये माइनस तो आया सूत्र से और ये माइनस की 5 यहाँ से आई ये। तो अब जो होल स्क्वायर लगेगा, देखो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है यहाँ पे 3 है, तो दोस्तों 3 लिखो यहाँ पे, ये माइनस का चिन्ह, और y1 क्या है यहाँ माइनस के, ये 7 है प्लस के, सॉरी ये 7, ये होल स्क्वायर इसके आ जाएगा यहाँ पर। अब जो है आपको हल कर लेना है इसको, ए बी बराबर अंडररूट, देखो यहाँ पर -1 है, -1 को -1 लिखो यहाँ पे, और देखो माइनस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 3 -7, देखो माइनस के 7 बड़े हैं और प्लस के 3 छोटे हैं, तो -7 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस के 4 बचेंगे दोस्तों। तो ये हो गया माइनस के 4 स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर प्लस के 5 है या माइनस के 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया इधर, और ये देखो माइनस का 4 का स्क्वायर इधर है, माइनस के 4 का स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर अंडररूट, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, प्लस -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, माइनस का 4 का, देखो -4 गुणा माइनस की 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 चौक 16, यानी कि माइनस की 4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, प्लस क्या आएगा और 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। यानी कि ए बी बराबर, अब मैं जोड़ दूंगा 16 और 16 को, देखो 16 को जोड़ो तो कितने आएंगे, ये आगे हमारे पास 32। अब जो ए बी बराबर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 को क्या लिखता हूँ मैं, 4 अंडररूट 2 लिखता हूँ, 4 चौक 16 छोड़ दो ना 32, 4 अंडररूट 2 जो है ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी, वेरी सिंपल। अब जो देखो तीसरे के अंदर ये दो बिंदु दे के इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए व बीच की ए बी बराबर अंडररूट, दूरी सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, यदि सूत्र आते हैं तो आपको जो है ये प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। यदि आपको सूत्र नहीं आते तो मेरा वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मैंने सारे सूत्रों का जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ए बी बराबर अंडररूट
अब देखो x2 का मान क्या है, x2 का मान यहाँ पर माइनस का a है दोस्तों। देखो माइनस का a उतारो यहाँ पर, माइनस का a, ये माइनस सूत्र से आ जाएगा माइनस x1 का मान क्या है यहाँ पर a है दोस्तों, तो a। अब जो है होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा दूंगा मैं। देखो प्लस का चिन्ह आ गया। y2 का मान क्या है, माइनस के b है, माइनस का b आ जाएगा। और माइनस का सूत्र y1 क्या है, ये y1 क्या है, b का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो माइनस ए दोनों संख्या किसकी है, माइनस की है, तो दोनों क्या जुड़ जाएंगी, ए और ए की तो 2 है, लेकिन होंगे किसके, माइनस की है, तो माइनस के 2a का स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर लग जाओ। देखो माइनस का बी 2b होगी, माइनस के 2b का स्क्वायर। देखो ए बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट, देखो 2a का स्क्वायर, 2 दूने 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर आ गया। अब देखो ए बी बराबर अंडर रूट, देखो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 4 जो है कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों। देखो 4 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। देखो मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब देखो 4 का वर्गमूल निकाल लूँगा मैं, b 4 का वर्गमूल क्या था, 2 था, तो 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी सिंपल। जो है देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शेयरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अनुच्छेद 7.2 कौन सा है, देखते हैं हम। देखो दोस्तों दूसरा जो प्रश्न पूछेगा ये अनुच्छेद 7.2 है। यहाँ पर जो ए व बी के को बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो देखो ए का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0 और जो बी का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 36 15, यानी कि वो जो पहले का जो आंसर आएगा वही दूसरे का आंसर आएगा, यानी कि इसका भी क्या है निर्देशांक 0 0 और 36 15। देखो इसके अंदर 0 0 और 36 15 दो बिंदु दे के इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं ए बी दूरी सूत्र से ज्ञात कर लूँगा। ए बी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 का मान क्या है, x2 का मान 36 है। देखो 36 माइनस x1 का मान क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान इधर है 15 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 36 का स्क्वायर हो जाएगा इधर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जी दोस्तों देखो आगे हल कर लेते हैं इसको। ए बी बराबर हो जाएगा, देखो 36 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा आपके 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225। अब जो है दोस्तों ए बी बराबर इन दोनों को जोड़ोगे 1296 और 225 को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1521। अब जो 1521 का जो वर्गमूल आप निकाल लेना, 1521 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा आपके पास 39, यानी कि जो ए व बी के बीच की दूरी है वो 39 है। अब दूसरे के अंदर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 7.2 के अंदर अनुच्छेद 7.2 के अंदर जो दो बिंदु है ए व बी के बीच की दूरी जो निर्देशांक है वो भी यही दे रखे हैं, यानी कि उसका जो मान आएगा वो भी आएगा 39 किलोमीटर, यानी कि ये मान दे रखा आप कर सकते हो। दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। देखो दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है क्या। मैं एक बार मान लेता हूँ कि ये तीनों बिंदु क्या संरेखी है। देखो संरेखी है तो संरेखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संरेखी होने के लिए कौन सी शर्त होती है, यानी कि ए सी किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी प्लस बी सी के बराबर। यदि ये जो तीनों बिंदु है इस शर्त को यदि संतुष्ट करते हैं तो ये संरेखी होंगे, वरना नहीं होंगे। यानी कि ए व सी के बीच की दूरी, यानी कि ए व में सी के बीच की दूरी निकाल लेता पहले। दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का वो सूत्र लगाना, तो AC देखो ए और सी के बीच की दूरी निकाले तो एक x2 क्या हो जाएगा, -2, तो मैं -2 निकालूंगा, या -2 माइनस x1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 11, यानी कि -11 माइनस ये y1 ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर। अब जो है अंडर रूट ए व बी के बीच की दूरी निकालनी है, ए व बी के बीच की दूरी। देखो x2 क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, देखो -11 माइनस बी व सी के बीच की दूरी निकालनी है मैं, तो -2 का स्क्वायर, ये लो दोस्तों -2 का स्क्वायर प्लस
माइनस का 11 माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस 11 माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूड माइनस का 2 माइनस 1 को जोड़ो क्या आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 11 और माइनस 5 को जोड़ो कितना आ जाएगा, माइनस के 16 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूड 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 2 को माइनस 2 से जोड़ो माइनस का 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 11 माइनस 3 को जोड़ो माइनस के 11 माइनस 3 माइनस के 14 का, ये हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 16 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 256, यानी कि 256 हो गया। इधर इधर देखो 1 का स्क्वायर क्या, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस इधर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस अब 14 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 196, ये 196 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ लूँगा। देखो 256 और 9 कितने होंगे, 265 हो जाएंगे दोस्तों, 265। अब इधर देखो अंडर रूट 4 1 अंडर रूट के 5, प्लस इधर 196 और 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 212। अब देखो अंडर रूट 265, इधर जो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212 मिलकर क्या बन जाएंगे 217, यानी कि यहाँ इधर 265 आए अंदर 216, यानी कि दोनों ये बराबर नहीं है, यानी कि ये जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता आता है, ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी नहीं होंगे। अतः उपरोक्त तीनों बिंदु संरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे, एक ही रेखा पर संरेखी नहीं होंगे। देखो चौथा जो है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो दोस्तों चौथा के अंदर ये 3 बिंदु दे रखे, ये तीनों बिंदु जो है किसी त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि ए बी और सी दे रखे हैं। देखो ये त्रिभुज है, ये बोल रहे हैं कि ये जो शीर्ष है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो भुजें बराबर होती है। क्या होती है, दो भुजें बराबर। यदि हम जो है दो भुजें बराबर मान कर लेंगे, यदि मैं क्या करूँगा, इन भुजाओं का बीच की, ये ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लूँगा, ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लूँगा, और बी व सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लूँगा। यदि इनमें से तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजाएं यदि बराबर आ रही है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, वरना नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये इस भुजा का मान ज्ञात कर लेता हूँ, ए बी ज्ञात कर लेता हूँ। दूरी सूत्र से ज्ञात करना है दोस्तों, ए बी दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि ए बी बराबर जो हो जाएगा x2 क्या है, देखो मैं ए बी ले रहा हूँ तो x2 क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा दोस्तों, ये 6 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 4, और y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा माइनस के 2, यानी कि माइनस का ये तो ये सूत्र से, ये माइनस का 2 हो जाएगा बाहर, ये होल स्क्वायर लग जाएगा इसके। अब देखो ए बी बराबर अंडर रूट, देखो 6 में से 5 गया क्या बचा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर। अब देखो 4, ये 4 माइनस से माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 हो जाएगा, प्लस 4 और 2 कितने होते हैं 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर। और देखो ए बी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी कि ये हो गया 36 और 1 अंडर रूट के 37, यानी कि इस भुजा का जो मान आया मेरे पास आया अंडर रूट का 37। अब जो है मैं क्या याद कर लूँगा, ए और सी ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो ए व सी ज्ञात करो, ए व सी ज्ञात करो, ए व सी के अंदर क्या हो जाएगा, देखो वही मैं सूत्र लगा रहा हूँ, x2 माइनस x1 का। देखो इसमें x2 क्या हो जाएगा, इसमें x2 7 हो जाएगा, देखो 7 माइनस x1 क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या हो जाएगा माइनस के 2, ये माइनस के 2, माइनस y1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ए और सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 में से 5 किए तो कितने बचे, 2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस के 2, माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 का स्क्वायर। अब देखो ए सी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2 दूने 4, और देखो -2 में से -2 गए तो कितने बचे, 0, ये हो गया अंडर रूट का 4, यानी कि अंडर रूट का 4 का क्या माना गया, 2, ये 2 मात्रक आ गया इसका मान, यानी कि जो ए सी का जो मान आया हमारे पास, ए सी का मान कितना आया, 2 आया दोस्तों। अब मैं क्या ज्ञात करूँगा, बी सी ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो बी सी ज्ञात करते हैं यहाँ पे, बी और सी, बी सी ज्ञात करूँगा मैं, तो देखो मैं इन बिंदुओं को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 6 और 4 और 7 और -2 के बीच की दूरी में ज्ञात करनी है, तो देखो ये दूरी याद कर लेंगे। देखो x2 क्या 7
ये 7 लिख दो यहाँ पे, माइनस x1 क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 माइनस के 2 और माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब जो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी बराबर अंडर रूट 7 में से 6 गया तो कितना आ गया, 1 स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 6 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। यानी कि बी सी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 छंग 36 हो गया दोस्तों। तो 36 रहे कितना हो गया, अंडर रूट के 37। अब जो मेरे पास बी सी का मान आया वो कितना है, अंडर रूट के 37, यानी कि ये आ गया मेरे पास अंडर रूट के 37। ये आ गया 2, ये अंडर रूट 37 अंडर रूट 37, यानी कि मेरे पास देखो ए बी का मान अंडर रूट 37 आ रहा है, बी और सी का मान अंडर रूट 37 आ रहा है, यानी कि ए बी सी के अंदर दो भुजाओं का मान जो बराबर है किसका, ए बी और बी सी का मान बराबर होता है। जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः इन शीर्षों से मिलकर बना त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये करना है, वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है आगे देखो, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखो चित्र में देख सकते हो ए बी सी डी के अंदर 4 मित्र बैठे हुए हैं कक्षा के अंदर, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक लेकर ये चेक करना है कि ये एक वर्ग है या नहीं है। यदि वर्ग है तो ये चंपा सही हो जाएगी और वर्ग नहीं है तो चमेली सही हो जाएगी। देखो दोस्तों वो जो चित्र है मैंने यहाँ पर बना लिया है। देखो इसके निर्देशांक लिखेंगे। देखो ए बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से लिखने, ए बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए देखो ये वाली जो अक्ष है वो एक्स अक्ष हो जाएगी, ये वाली जो अक्ष है वो हो जाएगी वाई अक्ष। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो निर्देशांक लिखूंगा, ए के जो निर्देशांक लिखूंगा, देखो पहले एक्स अक्ष का लूँगा। एक्स अक्ष का बिंदु कौन सा 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3। और वाई एक्स का निर्देशांक यहाँ पे देखो इसके सूत्र में लो यहाँ पे बराबर में 4, ये हो गया 4, यानी कि ए का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 3 4 हो जाएगा। और देखो बी के निर्देशांक लूँगा तो बी का जो है पहले एक्स एक्स का लो देखो 6 और वाई एक्स का जो 7 हो जाएगा, तो 6 और 7 जो है बी के निर्देशांक हो गए। अब जो मैं सी का निर्देशांक लूँगा, सी का देखो नीचे कितना 9 और इधर कितना 4, तो 9 और 4 जो है सी का निर्देशांक हो जाएगा। और डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, नीचे देखो 6 इधर कितना 1, तो 6 और 1 जो है इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब जो है मैं इनको मिला लूँगा आपस में। अब जो दोस्तों देखो एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ए बी और सी डी चारों बिंदु मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं। अब हमें चेक करना कि ये जो चतुर्भुज है वो वर्ग है या नहीं है। देखो वर्ग की क्या क्वालिटी होती है, देखो वर्ग के अंदर जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये पूरी भुजाएं बराबर हो जाएगी और जो दोनों विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। यदि इस चतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं आपके पास बराबर आ जाएगी और विकर्ण दोनों बराबर हो जाएगी तो ये वर्ग होगा, वरना नहीं होगा। तो हम ज्ञात कर लेते हैं चारों भुजाओं का दूरी, हम चारों भुजाओं का जो माप ज्ञात कर लेते हैं और दो विकर्ण हम इसके अंदर ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं जो ए बी का मान इसमें याद कर लेता हूँ, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी मैं दूरी सूत्र से याद कर लूँगा। देखो x2 - x1 हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का जो मान मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी कि ए बी का जो मान मेरे पास आया वह 9 दूने 18। अब जो है मैं क्या करूँगा, बी और सी का मान याद कर लूँगा। तो देखो बी और सी का मान याद करने के लिए मैं दूरी सूत्र लगाऊंगा वापस, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा अंडर 9 में से 6 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए तो 7, अब देखो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब देखो बी और सी हो जाएगा इधर, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी कि बी सी बराबर जो मेरे पास आएगा ये भी कितना आएगा अंडर के 18। अब जो है मैं सी और डी का मान याद कर लूँगा। देखो सी डी का मान क्या है, सी डी का मान जो है अंडर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 - 9 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी का मान जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 9 गया तो माइनस की 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया सी डी बराबर मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, इधर माइनस 3 का स्क्वायर करूँ 9। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 18, अंडर रूट के 18। अब जो है मैं क्या याद करूँगा, ए और डी ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो ए डी ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, वो भी दूरी सूत्र लगाऊंगा यहाँ पे। और देखो ए और डी का मान 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो ए डी बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया मेरे पास 3 थी 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट के 18। यानी कि जो मेरे पास बुझाई है ये तीनों का मान जो कितना पाया मेरे पास अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, यानी कि चारों भुजाओं का मान भी कितना है अंडर रूट 18, यानी कि चारों भुजाएं तो इसकी बराबर। अब याद कर लूँगा मैं विकर्ण। देखो विकर्ण क्या होगा, ए और सी, ये जो विकर्ण होगा डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से ए और सी जो विकर्ण हो जाएगा और बी और डी ज्ञात कर लेगा। मैं ए और सी ज्ञात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ए और सी, तो ए और सी ज्ञात कर लूँगा मैं, अंडर रूट वही दूर सूत्र लगा लूँगा। ए और सी ज्ञात करने के लिए देखो ए और सी यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा 9 में से 3 गया तो कितना बचे 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, यानी कि 6 चंग 36, अंडर रूट का 36 आया मेरे पास। अब जो दूसरे विकर्ण, तो ए सी एक विकर्ण तो निकालिए, अब दूसरा निकालने का बी और डी, बी और डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट दूरी सूत्र लगाओ तो बी और डी का याद करने के लिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब जो देखो बी डी बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गए तो माइनस 6 का स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास अंडर रूट के 36। अब देखो दो विकर्णों का मान मेरे पास बराबर आ गया, दो विकर्णों का मान। अब जो है चारों भुजाओं का मान बराबर आ जाएगा, चारों मान देखो चारों भुजाओं का मान मेरे पास बराबर आ गया और दो विकर्णों का मान बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये क्वालिटी किसकी होती है, ये वर्ग की होती है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण जो है एक समान होते हैं। क्या होता है वर्ग, यानी कि ये क्या है एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। अतः कौन सी लड़की सही है, चंपा या चमेली, चंपा कह रही है कि ये जो है वर्ग है, चंपा सही है। वेरी सिंपल दोस्तों। अगला प्रश्न जो छोटा सा प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि ये जो बिंदु दे रखे इन चतुर्भुजों को देख कर इनकी भुजाओं का माप ज्ञात करके या इनको विकर्णों का माप ज्ञात करके ये बताना है कि ये चतुर्भुज कौन सा है और कारण भी देना है। देखो दोस्तों पहले प्रश्न के अंदर ये 4 निर्देशांक आपको दे रखे हैं, तो मैंने जो है पहले से ही एक चतुर्भुज बना लिया। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा चतुर्भुज है और इसके मैंने निर्देशांक लिख लिए। अब मैं जो है इन भुजाओं का जो है माप ज्ञात कर लूँगा और विकर्णों का माप ज्ञात कर लूँगा। यदि इन विकर्णों से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है तो मैं पहले ज्ञात कर लेता हूँ, ए बी ज्ञात कर लेता हूँ इससे। देखो ए बी ज्ञात करूँ, यहाँ पे ए बी जो है ज्ञात करूँगा मैं यहाँ पे। देखो ए बी वही सूत्र लगाऊंगा, दूरी सूत्र। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर। देखो माइनस 1 सूत्र से आ जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पर है, प्लस वो y2 0 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखो ए बी का जो मान आया मेरे पास वो क्या आया, देखो एक ये कितना हो गया 1 प्लस 1 माइनस माइनस गुना हो गया, एक प्लस हो गया प्लस 0 माइनस माइनस यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यानी कि ए बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 दूने 4, यानी कि 4 4 कितने हो गए, ये हो गया मेरे पास 8, अंडर रूट का 8। यानी कि पहली भुजा का जो मान आया मेरे पास अंडर रूट के 8 आए। ये अब जो है मैं क्या ज्ञात कर लूँगा, बी सी ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। बी सी देखो बी सी क्या हो जाएगा, वही दूरी सूत्र लगा लूँगा यहाँ पे। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यानी कि इसका जो मान आएगा देखो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस इधर 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया मेरे पास 4 और ये हो गया 4, ये हो गया मेरे पास अंडर रूट के 8। अब देखो बी सी हो गया, अब हो गया सी डी, ये हो गया सी डी अंडर रूट सी डी का मान क्या हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2
0 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूड माइनस का 3 यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर अंडर रूड हो गया। यहाँ पे माइनस के 3 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी हो गया 2 दूने 4 और 2 दूने 4, ये भी कितना है मेरे पास अंडर रूड के 8 आ गया दोस्तों। अब ज्ञात कर लूँगा मैं लास्ट जो बुझा है AD ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो AD ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ माइनस 3 में से माइनस 1 गया तो माइनस के 3 माइनस माइनस का 1 का ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस 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 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूड माइनस के 3 माइनस माइनस को प्लस करो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 में से 1 गया तो यहाँ बचा माइनस का 2 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर अंडर रूड, यानी कि ये भी क्या गया 2 दूने 4 प्लस 4, यानी ये क्या होगा अंडर रूड के 8, यानी कि जो चारों भुजाओं का जो माप आया मेरे पास वो आया अंडर रूड 8 अंडर रूड 8 अंडर रूड 8, यानी कि चारों भुजाएं तो एक समान है। अब क्या ज्ञात करूँगा मैं दोस्तों, विकर्ण ज्ञात कर लूँगा, ये विकर्ण ज्ञात कर लूँगा दोस्तों AC और BD। अब जो दोस्तों देखो मैं AC विकर्ण ज्ञात कर लेता हूँ। AC देखो AC के जो मैंने बिंदु यहाँ लिख लिए, यानी कि अंडर रूड x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 1 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा, देखो माइनस का 1 है इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर AC बराबर अंडर रूड 0 स्क्वायर 2 दूने 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूड के 16, ये हो गया अंडर रूड का 16 मात्रक हो गया हमारे पास। ये किसका मान है अंडर 16 का जो वर्गमूल निकालो 4 आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करूँगा मैं, दूसरा विकर्ण ज्ञात करूँगा दोस्तों। दूसरा विकर्ण क्या है, BOD है दूसरा विकर्ण BD। अब देखो BD ये हो जाएगा अंडर रूड BD का मान क्या है, देखो मैं ज्ञात करूँगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा अंडर रूड 16, तो इसका क्या वर्गमूल आएगा 4 आएगा दोस्तों। यानी कि दोनों विकर्ण भी बराबर है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण हमारे पास बराबर है, यानी कि चारों भुजाओं का मान बराबर हो गया और दोनों विकर्णों का मान भी बराबर हो गया, तो ये क्या होगा एक वर्ग होगा। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण होता है वो क्या होता है वर्ग होता है, तो ये क्या है एक वर्ग होता है। और कारण क्या हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण क्या है बराबर है, तो ये क्या है वर्ग है दोस्तों। छठे का जो दूसरा ये निर्देशांक दे के हमें बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज है या नहीं है, या चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो मैंने कल्पना कर ली कि मान लो कि ये चतुर्भुज जो है ABCD इन निर्देशांकों से बनेगा। तो चेक कर लेता हूँ कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है या चतुर्भुज नहीं बनेगा, तो हम देख लेते हैं। इसके पहले मैं क्या ज्ञात कर लेता हूँ, इन चारों भुजाओं का माप ज्ञात कर लेता हूँ और इसके विकर्ण माप हमें ज्ञात कर लेते हैं। देखो मैं AB ज्ञात कर लेता हूँ पहले। देखो AB बराबर हो जाएगा, देखो दूरी सूत्र से हो जाएगा 3 माइनस माइनस के 3, यानी कि 3 माइनस माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास। देखो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूड, देखो यहाँ से 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 5 का हो गया, इधर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूड 3 3 कितने हो गए 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 चौके कितने हो गए 16। अब देखो AB बराबर मेरे पास हो गया 6 छंग 36 प्लस 16, ये 36 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आएंगे मेरे पास अंडर रूड के 52। अंडर रूड के 52 का यदि मैं वर्गमूल करूँ तो आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूड 13, यानी कि 2 दूनी 4 13 चौक 52, यानी कि ये आ गया मेरे पास AB का मान। देखो AB का मान मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब देखो मैं BC का मान निकालूंगा दोस्तों। BC का मान किससे निकालूंगा, वही दूरी सूत्र से लगा लो। यहाँ पर BC का 0 माइनस 3 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूड 0 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 3 तिया 9 गए इधर और 2 दूने 4, यानी कि मेरे पास कितना है अंडर रूड के 13 है दोस्तों। यानी कि ये जो BC आई वो आई मेरे पास अंडर रूड के 13, ये जो आया 2 अंडर रूड
13 जो मान आ गया मेरे पास। अब क्या याद करूँगा मैं, सी डी याद कर लूँगा दोस्तों। देखो सी डी ये हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 4 का ये स्क्वायर हो गया, बराबर अंडर रूट ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस देखो 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर, प्लस 4 3 कितने होंगे 7 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 7 गुण 50 और ये कितने हो गए 50, यानी कि अंडर रूट 50 हमारे पास आए, यानी कि इसका मान जो है मेरे पास है अंडर रूट के 50। अब क्या याद कर लूँगा मैं, ए डी याद कर लूँगा दोस्तों, ए और डी। ए डी का मान क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि -1 माइनस माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 4 माइनस 5, ये माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 4 माइनस 5 माइनस के 9 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का 81 हो गया इधर, बराबर 2 दूने 4 प्लस 81, यानी कि मेरे पास 81 4 कितने हो गए अंडर रूट के 85 आई दोस्तों, यानी कि मेरे पास अंडर रूट के 85, यानी कि इस भुजा का जो मान आया मेरे पास कितना आया अंडर रूट के 85। अब जो दोस्तों मैं क्या याद कर लूँगा, विकर्णों का मान याद कर लूँगा। यहाँ पर देखो बी डी याद कर लूँगा मैं, बी डी यानी कि बी डी याद करने के लिए क्या करूँगा मैं, बी डी यानी कि बी और डी यानी कि वही दूरी सूत्र से 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 रे कितने हो गए 4 का स्क्वायर हो गया, इधर 4 1 5 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 25। अब देखो 16 और 25 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 41, इसका मान हो जाएगा। अब जो दोस्तों मैं जो विकर्ण है ए सी याद कर लूँगा, ए और सी। देखो ए सी क्या आता है, देखो ए सी विकर्ण अंडर रूट ए सी के अंदर देखो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये देखो क्या आता है माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, ये आ गया यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 3 9 और 2 दूने 4, 9 4 कितने हो गए अंडर रूट के 13, यानी कि इस जो विकर्ण का मान आ रहा है आपके पास आ रहा है अंडर रूट के 13 दोस्तों। अब जो दोस्तों मैंने सारे मान यहाँ पर लिख दिए, देखो इसका जो मान आ रहा है ए बी का जो मान आ रहा है, देखो 2 अंडर रूट 13 आ रहा है दोस्तों। तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी का जो मान है क्या है, ए बी बराबर ए बी का मान जो आ रहा है 2 अंडर रूट 13 आ रहा है, और बी सी का मान कितना आ रहा है अंडर रूट 13 आ रहा है, और ए सी का मान कितना आ रहा है अंडर रूट 13 आ रहा है। तो देखो ए बी यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, बी सी। अब देखो सुनो मान लो ए बी का मान क्या है, यहाँ पे ए बी का मान 2 अंडर रूट 13 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 13 है, बराबर ए सी का मान क्या है, ए सी का मान अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 13 है, प्लस बी सी का मान क्या है, बी सी का मान भी अंडर रूट 13 है। तो देखो इधर 2 अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 किसे है, 2 अंडर रूट 13 हो गई। तो ये जो है कंडीशन कौन सी है, संगरेखी वाली कंडीशन है, यानी कि संगरेखी है, यानी कि बिंदु ए बी और सी ये तीनों बिंदु क्या है संगरेखी, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो यहाँ पर जो है चतुर्भुज बनना संभव नहीं है, अतः ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ए बी और सी तीनों बिंदु क्या है संगरेखी के नियम का पालन कर रहा है, यानी कि तीनों बिंदु क्या है संगरेखी, अतः ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं होगा। देखो दोस्तों छठे का तीसरे में ये निर्देशांक बिंदु दे के हमें पता करना है कि ये जो बनने वाला चतुर्भुज है या नहीं है, यदि चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो मैंने एक काल्पनिक चतुर्भुज यहाँ पर बना लिया है, या अब मैं क्या करूँगा इनकी भुजाओं का माप याद करूँगा और विकर्णों का माप याद करूँगा और निश्चय करूँगा कि ये चतुर्भुज है या नहीं है, यदि है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो देखो ए बी याद कर लूँगा मैं पहले, देखो ए बी किससे याद करूँगा, दूरी सूत्र से याद करूँगा दोस्तों। देखो 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे 7 में से 4 गए तो कितने बचे दोस्तों 3 बचे दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर जो है कितना हो जाएगा
3 का स्क्वायर करूँ 9 प्लस 1, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर का 10, यानी कि ए बी का मान जो आया मेरे पास अंडर के 10 आया दोस्तों। अब मैं क्या याद करूँगा, बी सी याद करूँगा दोस्तों। देखो बी और सी, बी सी का मान क्या है, देखो 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। अब जो देखो बी सी बराबर देखो अंडर 4 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा 3 तिया 9 प्लस 9, यानी कि अंडर के 18, यानी इसका जो मान आया हमारे पास कितना आया, अंडर के 18 आया दोस्तों। अब जो है मैं क्या याद कर लूँगा, सी डी याद कर लूँगा दोस्तों। देखो सी डी का मान क्या आता है, सी डी का मान जो देखो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो अंडर 4 में से 1 गया तो कितना बचा, -3 का स्क्वायर, -3 में से 2 गया तो यहाँ पर बचा -1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आया 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये भी कितना आया पर अंडर के 10, यानी कि नीचे वाला मान जो है मेरे पास कितना आया अंडर का 10। अब याद कर लूँगा दोस्तों 8D में, देखो 8D में देखो क्या याद करना है, वही दूरी सूत्र लगाओ, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर 4 में से 1 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस -5 में से 2 गया तो -3 का स्क्वायर बराबर देखो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, यानी कि ये भी कितना है मेरे पास अंडर के 18, यानी इसका मान कितना है अंडर के 18। अब जो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर आई है, तो दो आमने सामने की भुजाएं किस में बराबर होती है, या तो आयत में होती है या समांतर चतुर्भुज में। अब देखो ये आयत है या समांतर चतुर्भुज, हमें पता लगेगा विकर्णों का जो मान ज्ञात करेंगे। अब देखो विकर्णों का मान ज्ञात करो, ए सी का मान याद करो, देखो ए सी देखो ए सी के अंदर क्या हो जाएगा अंडर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर 4 में से 4 गया 0 प्लस 3 में से 5 गया तो कितना गया -2 का स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी कितना हो गए 4, यानी कि 2 जो है इस विकर्ण का मान आया 2 आपके। अब जो है सी बी डी का मान याद करो, देखो बी और डी का मान याद करो। बी डी का मान याद करने के लिए देखो मैं लिखूँगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अंडर 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो हो गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। अब देखो अंडर 6 चंग 36 प्लस 16, यानी कि इसका जो मान आएगा हमारे पास अंडर के 30 40 52, अंडर के 52, यानी कि इसका मान जो है अंडर के 52 है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो है इस चतुर्भुज के अंदर हमारे पास आमने सामने की भुजाएं बराबर आई, लेकिन जो विकर्ण है वो क्या है ए समान आई है। तो ये जो कंडीशन फॉलो होती है वो होती है समांतर चतुर्भुज के अंदर। आयत के अंदर जो दोनों विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि ये कौन सा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। और कारण लिख देना क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण जो है असमान है। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और -2 9 से समुद्रस्थ है। देखो दोस्तों 7वें प्रश्न के अंदर दो निर्देशांक दे रखे, ए 2 माइनस 5 और बी -2 9, यानी कि ये जो बिंदु पी है इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। यानी कि बिंदु पी जो है ए से भी समान दूरी पर स्थित है, बी से भी समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ये ए पी और पी बी क्या है दोनों बराबर है। तो ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। देखो कोई भी बिंदु यदि एक्स अक्ष पर आ जाए तो आपको लेना है x0। यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक मैंने जो वीडियो बनाया है सूत्रों वाला उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से समझाया कि x0 क्यों लेना है। यानी कि और मैं बता देता हूँ कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु आए तो आपको लेना है x0 और y अक्ष पर कोई बिंदु आए तो आपको लेना है 0y। तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो x0 जो है p का निर्देशांक हो जाएगा। तो वह बिंदु ज्ञात, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो समुद्रस्थ है, यानी कि बिंदु P जो है A और B से क्या है समुद्रस्थ है। तो समुद्रस्थ होने की शर्त क्या है, देखो समुद्रस्थ होने के लिए, समुद्रस्थ होने के लिए क्या शर्त है, AP बराबर होगी PB के, यानी कि AP जो है वो क्या होगी PB के बराबर। AP का मतलब बिंदु A और P के बीच की दूरी और PB का मतलब बिंदु P और B के बीच की दूरी, यानी कि AP, यानी कि मैं सूत्र लगा लूँगा। देखो
ए पी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वो दूरी सूत्र से हमें ज्ञात करना ए पी, ए ओ पी के बीच की दूरी ज्ञात करूँगा। देखो x2 क्या है यहाँ पर x है, तो मैं x रख लूँगा यहाँ पे x, और x1 क्या है 2 है, तो मैं 2 रख लूँगा और इसका स्क्वायर लगा दूंगा। प्लस देखो y2 का मान क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस का 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, बराबर। अब पी बी के बीच की दूरी, पी और बी के बीच की दूरी अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x2 वहाँ पर -2 है, माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस y2 क्या 9 माइनस 0 का ये हो जाएगा स्क्वायर। अब जो देखो अंडर यहाँ पर देखो x माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण लगा दो यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान x है तो x और b का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि मैंने वो सरल समीकरण लगाई है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 5 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, बराबर अंडर इसको हल कर लूँगा मैं वापस, वही सरल समीकरण लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। यहाँ पर तो a का मान क्या है -2 है, तो a स्क्वायर होगा माइनस का 2 का स्क्वायर, -2ab, -2 a का मान क्या है -2, माइनस के 2 और b का मान क्या है x, ये हो जाएगा x, प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब जो देखो दोस्तों यहाँ पर अंडर से जो है अंडर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अंडर से अंडर दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर, अब देखो मैं इनको गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4x, ये पर हो गया माइनस का 4x, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा दोस्तों। अब देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4, अब 2 दूनी 4x, यानी कि माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 81। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखो, अब देखो इधर जो है माइनस के 4x बचे, प्लस के 4x प्लस 25, इधर क्या बचे 4 प्लस 4x प्लस के 81। अब देखो दोस्तों इधर माइनस के 4x है, इधर 4x है, मैं 4x को इधर ले आऊँगा, तो देखो माइनस के 4x, ये 4x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 4x, बराबर इधर क्या है, इधर 4 और 81 है, 4 प्लस 81 इधर बचे। अब देखो दोस्तों इधर 4 और ये 4 25 है, इसको इधर ले आऊँगा मैं, तो ये 4 किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और ये 25 ये भी किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब देखो माइनस के 4x माइनस 4 सब आंसर जुड़ जाएंगे, माइनस के हो गए यहाँ पे 8x। अब देखो यहाँ से 4 और 4 कट जाएंगे, अब क्या बचे 81 माइनस के 25 बचे दोस्तों। अब जो है देखो आगे हल कर लेते हैं इसको, माइनस के 8x बराबर 81 में से जो 25 जाते हैं दोस्तों बचते हैं 56, यहाँ पर बच गई 56 मेरे पास। अब देखो मेरे 8 जो है इधर x के साथ गुणा में माइनस के 8 को मैं ले जाऊँगा भाग के अंदर, ये x बराबर 56 बटावा माइनस के 8, यानी कि माइनस के 8 56 को काटेंगे 7 बार, तो ये माइनस का 8 था नीचे, तो माइनस के 7, यानी कि x का जो मान है हमारे पास कितना आ गया माइनस के 7 आ गया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा माइनस के 7। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 8वां प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो दोस्तों 8वें प्रश्न के अंदर देखो बिंदु P दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3, और Q जो है जिसके निर्देशांक देखो दे रखे हैं 10 और y, यहाँ पर एक निर्देशांक आपको दे नहीं रखा y का, तो ये y आपको ज्ञात करना है। और P व Q के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 10 मात्रक दे रखी है, तो बीच की दूरी दे रखी है तो दूरी सूत्र से होगा ये, तो मैं PQ देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो PQ यानी P व Q के बीच की दूरी क्या दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है, तो ये है, ये क्या है हमें दिया है। अब देखो PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो PQ को दूरी सूत्र से कर लेंगे, देखो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये सूत्र के अंदर मैं मान रख दूंगा, देखो x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पर कितना 10 है, तो 10 रख दो यहाँ पे, माइनस का चिन्ह है, x1 क्या है, x1 है 2, तो 2 रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है, y2 y है, तो y का वन y को यहाँ पे, माइनस y1 क्या है, y1 माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 यहाँ पर रखो और होल स्क्वायर कर लो, ये आ गया मेरे पास 10। अब देखो अंडर रूट, देखो 10 में से 2 गए तो कितने बचे, ये बचे 8 का स्क्वायर, प्लस ये जो है माइनस क्या होगा प्लस हो गया, यानी कि y + 3 का स्क्वायर बराबर हो गया प्लस 10 मात्रक। अब देखो ये देखो अंडर रूट
8 का स्क्वायर करो 8 आंटी कितने हो गए 64 हो गए प्लस अब देखो y+3 का होल स्क्वायर है यानी कि a+b का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण लग जाएगी यहाँ पे। तो लगाओ a का स्क्वायर हो गया y का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2a का मान y तो y रख दो और b का मान 3 तो 3 रख दो और b स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो बराबर रख दो इधर 10 मात्रक। अब जो देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं इस अंडररूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो दोनों तरफ वर्ग करो दोनों तरफ वर्ग करेंगे इधर वर्ग करेंगे तो ये अंडररूट कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y प्लस 3 तिया 9 और इधर वर्ग करूँगा तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इधर तो अंडररूट कैंसिल हो गया इधर क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इधर क्या बचा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 9 बराबर 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा ये आएगा दोस्तों 100 हो गया हमारे पास इधर। अब जो दोस्तों देखो इधर देखो 64 है ये 9 है ये जो प्लस के इधर उधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर इधर जो 100 है ये 64 जाएंगे माइनस के 64 माइनस के 9। अब जो देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर अब जो दोस्तों देखो 100 और 64 माइनस 9 देखो 100 है यहाँ पे 64 और माइनस दोनों संख्या माइनस की है तो इनको जोड़ूंगा तो आएंगे मेरे पास माइनस के 73। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 में से 73 जाएंगे कितने बचे 27 बचेंगे दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा 27 को इधर ले आऊँगा वापस वाई स्क्वायर प्लस 6y ये हो गया माइनस के 27 बराबर 0। अब जो ये आया हमारे पास एक द्विघाती सूत्र है। अब द्विघाती सूत्र को मैं गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा। अब जो देखो इसको गुणनखंड विधि से हल कर लो वाई स्क्वायर प्लस 6y को किस में तोड़ लूँगा मैं 6y को 9y माइनस 3y में तोड़ लूँगा मैं माइनस 27 बराबर 0 हो गए। अब देखो वापस खोलो इसको वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। अब जो दो को मैं दो के जोड़े बना लूँगा और इनमें से कॉमन ले लूँगा इधर जो y कॉमन आया वो y प्लस 9 अंदर बच गया माइनस का कॉमन ले लूँगा 3। अब इधर बचा y प्लस 9 बराबर की 0 देखो y प्लस 9 ये हो गया मेरे पास y प्लस 9 और इधर देखो y माइनस 3 ये हो गया माइनस 3 बराबर के ये मेरे पास आ गया 0। अब देखो इधर देखो यदि मैं y प्लस 9 को 0 के बराबर रखता हूँ तो ये आ गया y बराबर 9 हो जाएगा तो माइनस के 9 आ गया मेरे पास। और यदि मैं y माइनस 3 को 0 के बराबर रखता हूँ तो y बराबर जो है प्लस के 3 ये कि y का मान माइनस 9 भी आ सकता है y का मान क्या आ सकता है 3 भी आ सकता है। यहाँ पर दो मान आ रहे y का मान तो यहाँ पर y का मान माइनस के 9 या 3 भी आ सकता है वेरी सिंपल। तो दोस्तों 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है यदि Q0 एक बिंदुओं P 5-3 और R x 6 से समुद्रस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है। ये जो Q बिंदु है P व R से समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है और उसके बाद जो है आपको QR और PR भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो है x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समुद्रस्थ होने की शर्त से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो समुद्रस्थ होने के लिए क्या हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा PQ जो बराबर हो जाएगा किसके QR के बराबर हो जाएगा। अब तो देखो मान इसका जो है PQ का बिंदु P व Q के बीच की दूरी देख लेते हैं। देखो 0 - 5 का स्क्वायर 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 3 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर बराबर अब जो है QR का मान हो जाएगा। QR का मान जो को क्या है QR x - 0 का स्क्वायर x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर। अब जो देखो अंडररूट -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया 1 + 3 स्क्वायर बराबर अंडररूट x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। अब जो देखो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 ये हो गया अंडररूट 25 प्लस 3 1 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो ये अंडररूट से ये अंडररूट इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इधर क्या बचा 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 25 बचा देखो 25 ये 25 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर बराबर बचा 16 दोस्तों। अब देखो x स्क्वायर बराबर क्या बचा 16 ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा अंडररूट का हो जाएगा ये जो है अंडररूट का हो जाएगा
दोस्तों अनरूट की जो संख्या होती है वो हमेशा प्लस माइनस की होती है। तो एक्स बराबर प्लस माइनस के हमारे पास आएंगे 4, यानी कि एक्स प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। एक्स प्लस माइनस 4, यानी कि यहाँ पर जो एक्स है वो 4 हो गया प्लस का, और माइनस का भी 4 भी हो जाएगा। अब जो दोस्तों इसमें जो है क्यू आर याद करने के लिए बोला। देखो मेरे पास एक्स का मान 4 या -4 आ गया। आप 4 भी ले सकते हो, एक्स का मान -4 भी ले सकते हो, दूरियों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्यू आर लो। देखो क्यू आर के बीच की दूरी याद कर लूँगा मैं, क्यू आर वही सूत्र लगा लूँगा, x2 - x1 का। देखो x2 - x1 का स्क्वायर, x2 का मान ले रहा हूँ मैं 4 माइनस x2 का मान 0 हो गया, x1 का मान 0 हो गया, माइनस प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया 6 - 1 का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर बराबर आ गया अंडररूट 4 का स्क्वायर हो गया, या प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब जो देखो क्यू आर बराबर जो है अंडररूट 4 चौक कितना हो गए 16 हो गए, प्लस 25, यानी कि क्यू आर का जो मान आया 25 और 16 को जोड़ो कितने आते हैं, ये आए हमारे पास 16 और 25 को जोड़ने पर आए 41, यानी कि अंडररूट 41 मात्रक जो है हमारे पास जो है क्यू आर के बीच की दूरी है। अब जो है दोस्तों इसमें दे रखा है पी आर के बीच की दूरी याद करना, तो पी आर भी हमें इसके साथ याद कर लेते हैं। देखो पी आर का सूत्र भी वही दूरी सूत्र लगाना है। देखो पी आर तो एक्स, यानी कि 4 ले रहा हूँ मैं, 4 - 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, 6 माइनस सूत्र का हो जाएगा, ये -3 वहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। और दोस्तों देखो अंडररूट 4 में से 5 गए तो देखो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 माइनस माने क्या हो गया प्लस का 3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों अंडररूट। अब देखो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 6 का 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर आ गया अंडररूट। अब जो दोस्तों देखो 1 + 9 = 81, ये हो गया हमारे पास अंडररूट के 82 मात्रक, यानी कि पी और आर के बीच की दूरी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, अंडररूट 82 मीटर। अब यदि आप चाहो तो -4 का एक्स की जगह मान रखे आप पी आर की दूरी ज्ञात कर सकते हो। इसकी जो दूरी है वो अलग आएगी, -4 रखे आप कर सकते हो। अब जो है दोस्तों देखो 10वां क्वेश्चन, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समुद्रस्थ है। इसके अंदर एक संबंध ज्ञात करना है, यानी कि एक्स और वाई का एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, एक समीकरण आपको लाना है। देखो दोस्तों इसके अंदर जो एक्स वाई बिंदु है वो समुद्रस्थ है ए व बी से, यानी कि पी जो बिंदु है वो समुद्रस्थ है, तो हम समुद्रस्थ वाली शर्त लगा देते हैं। समुद्रस्थ होने के लिए समुद्रस्थ होने के लिए कौन सी शर्त लगी, ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के दोस्तों। अब जो है देखो दोस्तों ए पी बराबर पी बी हो गया। अब देखो ए पी का मान क्या है, ए पी यानी कि अंडररूट वो इस दूरी क्या ए व पी के बीच की दूरी, यानी कि एक्स -3 का स्क्वायर, एक्स -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई -6 का स्क्वायर, ये हो गया इधर वाई -6 का स्क्वायर बराबर अंडररूट पी बी की, पी व बी के बीच की दूरी निकालो, यानी कि -3 व एक्स का स्क्वायर, -3 - एक्स का स्क्वायर, प्लस 4 - वाई का स्क्वायर, 4 - वाई का स्क्वायर। अब जो दोस्तों देखो इधर ये अंडररूट और ये अंडररूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचा, एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 - एक्स का स्क्वायर प्लस 4 - वाई का ये जो है स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए - बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab -2a और बी ये होगा, प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर -2a, ए का मान वाई और बी का मान 6 और प्लस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। देखो ये इसमें भी वही लगेगी सर्वश्रेणी का a - बी का होल स्क्वायर वाली, -a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2a, ए का मान -3 और बी का मान x, ये हो जाएगा x प्लस बी का मान x का स्क्वायर प्लस, अब जो है इसके अंदर वही सर्वश्रेणी में लग जाएगी a - बी का होल स्क्वायर वाली। देखो इसके अंदर लगा दो, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, 2a का मान 4 और b का मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों देखो इसको हल करो, एक्स का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो 2 × 3 = 6x माइनस के 6x, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया दोस्तों, प्लस वाई स्क्वायर 2 × 6 = 12 यानी कि माइनस के 12y प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों बराबर। अब जो देखो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 9, 2 × 3 = 6x माइनस क्या हो गया प्लस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर 4 चौक कितने होंगे 16। अब देखो 2 चौक 8 माइनस के 8y
प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब जो दोस्तों देखो देखो यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है। देखो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ पर देखो कितना वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इधर की तरफ क्या क्या बचा, माइनस का 6x बचा इधर, प्लस के 9 बचे इधर, माइनस के 12 बचे इधर, प्लस के 36। इधर क्या बचे 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस के 8y। अब जो है मैं चरों को इधर ले आऊँगा। देखो माइनस के 6x माइनस के 12y, देखो ये 6x इधर आ जाएंगे, माइनस के 6x, ये 8y इधर आ जाएंगे, प्लस के 8y बराबर 9 और प्लस 16। चरों को इधर ले आऊँगा, 9 और माइनस के 9, ये माइनस का 9 हो गया इधर, ये आके माइनस के 36 हो गए इधर। अब जो देखो यहाँ पर माइनस के 6x कितना हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे मेरे पास माइनस के 12x, वही माइनस के 12y में से 8y गए तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास 4y माइनस के 4y बराबर, इधर जो 9 में से 9 कैंसिल हो जाएंगे और 16 और माइनस के 36, यहाँ पर 36 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे दोस्तों माइनस के 20 मेरे पास। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस के 12x माइनस के 4y इसको इधर ले आऊँगा तो ये हो गया प्लस के 20 बराबर 0। अब क्या करूँगा मैं, देखो इसके अंदर भी 4 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 4 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी सभी पदों में 4 का भाग देने पर, सभी पदों में 4 का भाग देने पर 4 का भाग दो, देखिए माइनस के 12x ने दो, माइनस के 3x हो जाएंगे यहाँ पे, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 बराबर के 0। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करने के लिए क्या करूँगा, माइनस से गुणा कर दूँगा सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर। तो क्या करूँगा, इसको माइनस से गुणा किया दिया हो जाएगा प्लस का 3x, इसको माइनस से गुणा किया दिया हो जाएगा प्लस का y, ये प्लस को माइनस से गुणा करूँगा माइनस के 5 बराबर 0। यानी कि ये जो संबंध हमें x और y के बीच में प्राप्त हुआ। वेरी सिंपल।